सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आया है सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको दरोगा भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो अगर आप भी दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करते रहते होंगे कि यूपीएसआई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। ओके, तो आजकल क्या चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा गलत जो है सलाह दे रहे हैं। समझे? कोई बता रहा है कि मतलब एक्यूरेसी का जो है फ़र्क पड़ेगा, कोई बता रहा है नहीं पड़ेगा। ठीक है, 30-35 साल के हो गए तब चैनल खोल लिया, कुछ नहीं आता तो बस बता दिया ये फ़र्क पड़ेगा, वो फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता, बच्चों के भविष्य को कर रहे हैं बर्बाद और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन को समझेंगे, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे क्या है। ओके, और आज मैं सुबह देख रहा था कि दरोगा भर्ती से जुड़ी क्या अपडेट आई है, तो एक भाई साहब ने ये तक लिख दिया कोई कि उसकी जो है डेट घोषित हो गई है और एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप वीडियो देखा तो अंदर वही बता रहा है कि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो हम पहले से ही अपने चैनल पर बताते आए हैं कि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के लोग अपडेट दे रहे हैं। चलिए छोड़िए, अब देख लेते हैं अपना वीडियो के बारे में। देखते हैं हम लोग क्या हम लोग इसमें इन्फॉर्मेशन लेने वाले, लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो कोर्ट केस है वो उसकी जो है अगली डेट दे दी गई थी। ठीक है, अगली डेट में सुनवाई होगी। अभी क्या भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से ये अपडेट है, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जिसने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उन लोगों ने लिस्ट जारी कर दी है कि किसका फ़ोटो क्लियर नहीं है, किसका सिग्नेचर क्लियर नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ़ोटो और सिग्नेचर की बात है। उसी तरह से यूपीएसआई में फॉर्म जो है चेक किए जा रहे हैं सभी बच्चों के, कि वो एक आदमी बैठ कर नहीं चेक करता है। ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स बता देते हैं कि एक आदमी बैठ कर चेक करता है। आप समझ सकते हैं कि 13 लाख फॉर्म है, कितने दिन लग जाएंगे उसको अगर वो चेक करेगा तो। देखिए उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ठीक है सॉफ्टवेयर होते हैं। वो क्या चेक करते हैं, वो बस ये चेक करते हैं कि जो आपने पिक्चर अपलोड की है, मतलब कि फ़ोटो, और जो साइन अपलोड की है, साइन भी एक पिक्चर के फॉर्मेट में अपलोड किया आपने, और पिक्चर भी एक पिक्चर की अपलोड में, जैसे पीएनजी, जेपीजी, ठीक है, इन सब के फॉर्मेट में आपने अपलोड की है। तो वो सॉफ्टवेयर बस ये रीड करता है कि जो आपका पिक्चर है उसका जो साइज़ वहाँ पर उन्होंने बताया था कि इतने बाई इतनी साइज़ की होनी चाहिए, इतने केबी से कम होनी चाहिए साइज़, केबी मतलब किलोबाइट। ठीक है, ओके, और इतना साफ दिखनी चाहिए, इतनी नहीं दिखनी चाहिए, साइज, रेशियो। ठीक है, बस ये सब चेक करता है। और जिनका उस सॉफ्टवेयर में मतलब नहीं आता है, अगर आपने मतलब साइबर कैफ़े से या खुद से ढंग से अपलोड करी है, ठीक है, कि आपका मतलब जो रेशियो है इतने बाई इतने का, और जो साइज़ है अगर वो क्लियर है सिग्नेचर और फ़ोटो का, तो सही है, आपको वो फिर से अपलोड करने को नहीं बोलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग बात मतलब ये बता देते हैं कि जो करेक्शन है, देखिए अगर आपका नेम में गलती हो गई है तो वो नहीं चेक करेगा, उसको आपका असली नेम कहाँ से पता है, वो वही मानेगा। ठीक है, सिर्फ आपका जो है पिक्चर है, फ़ोटो और साइन के जो है आपका चेक किया जा रहा है। और जो अपलोड करने को आएगा ना, जो करेक्शन वाला होगा, बस उन्हीं की लिस्ट जारी होगी कि किन किन बच्चों के जो है फ़ोटो क्लियर नहीं है और सिग्नेचर क्लियर नहीं है। ओके, कुछ लोग बता रहे हैं कि नाम में करेक्शन है तो वो सही करने को दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस तरह होता तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोगों को एफिडेविट ले जाने की ज़रूरत ना पड़ती, सब पहले ही करेक्शन कर लेते, तो वहाँ कौन एफिडेविट लेके जाता। तो जो डॉक्यूमेंट लग गए वो लग गए। अब मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट गलत लगा दिया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी का रिजेक्ट फॉर्म नहीं होता है, सबका एक्सेप्ट हो जाता है। एडमिट कार्ड सबका आएगा, अगर आपकी फ़ीस जमा है तो एडमिट कार्ड आपका सबका आएगा। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके, और आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाना भूल गए हैं आप, तो आपको जनरल में काउंट कर लेंगे, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होगा। और रही बात, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आपका जिस भी साल का मांगा था वो आपने अगर नहीं दिया है, जैसे कि जिस फाइनेंशियल ईयर का मांगा था वो नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरल में काउंट कर लेंगे। फॉर्म आम रिजेक्ट विजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है ना, वो सब भी आजकल अपडेट देने लगते हैं। समझे, यहाँ तक समझे, फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ जो फ़ोटो है
और जो सिग्नेचर है वो अगर किसी का क्लियर नहीं है, सही फॉर्मेट में नहीं है, तो उसका ऑप्शन आएगा कि फिर से अपलोड कर दें, बस, और कुछ नहीं होने वाला। समझे? एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता ही है, अक्टूबर बताई जा रही है, तो मतलब सितंबर लास्ट में आपके एडमिट कार्ड मान कर चलिए। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, इस प्राणी की, ठीक है, जिसकी वजह से घमासान मचा हुआ है। एक यूट्यूबर बोलता है कि एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है, और फिर दूसरा यूट्यूबर क्या बोलता है कि एक्यूरेसी का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आप लोग उसके वीडियो में कमेंट करते हो, अरे वो वाले सर वो बता रहे हैं, उसके व्यूअर उसके में कमेंट करते हैं, अरे वो वाले सर वो बता रहे हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ क्या है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है हर पेपर में अलग अलग होता है, ठीक है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हो, यूपीएसआई में देखो क्या नॉर्मलाइजेशन है। यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। चलिए आपको मैं ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपका स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करा जाता है, एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम सटीक जानकारी। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन मैं ये नहीं बताऊंगा कि इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, ठीक है, किस तरह से घटेगा बढ़ेगा मैं बताने जा रहा हूँ यूपीएसआई से रिलेटेड, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन करना है, मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक पाली में एग्ज़ाम होना चाहिए, जो कि एसआई के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक पाली बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई ए शिफ्ट और ये हो गई बी शिफ्ट, ठीक है। अब ये थी हार्ड, पहली वाली जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है हार्ड और ये है इजी, बी है इजी, ठीक है। अब समझ गए होंगे। तो हार्ड शिफ्ट कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं, आपके क्वेश्चन के लेवल से डिसाइड नहीं करते वो लोग हार्ड शिफ्ट डिसाइड करते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पर 200 सवाल हैं, मतलब 400, ठीक है, 400 नंबर का होता है। यहाँ पर जो हार्ड शिफ्ट थी, तो यहाँ पर जो टॉपर को आए वो 250 नंबर आए, ओके। और जो आसान शिफ्ट है तो उसमें टॉपर क्या कर लेगा, 300 नंबर ले आएगा। समझे? यहाँ तक तो समझ गए होगे। अब आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद ये फर्स्ट आया, फर्स्ट रैंक आई इसकी, इसमें इसकी फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, चलो 4 रैंक से ही हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब किसी दूसरे बच्चे के आ गए 245, तीसरे के आ गए 240, ठीक, और चौथे के आ गए 230। अब इसमें ये इजी शिफ्ट थी तो सबके ज़्यादा आएंगे, ठीक है। जैसे 300 आ गए तो 295, 280, ठीक है, 270। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है नॉर्मलाइजेशन का फंडा। तो बहुत तरह के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, ठीक है। यूपीएसआई में कौन सा लग रहा है, इक्विवेलेंट परसेंटाइल मेथड लग रहा है नॉर्मलाइजेशन का। इक्विवेलेंट परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, अब जिसका जो टॉपर है पहले शिफ्ट का, इसको 100 परसेंटाइल दे दिया, ये पहला है। बी ये 300 लाया, इसको 100 परसेंटाइल दे दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ गया है आपका 75 परसेंटाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब 100 परसेंटाइल इसका मतलब 250 है, ठीक है। तो लगभग ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 240 तक 75 परसेंटाइल हो जाए, क्योंकि कम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 300 पे 100 परसेंटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 280 जो है 75 परसेंटाइल के बराबर हो। समझे? इससे फ़र्क पड़ता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। अब आप ले लीजिए कि 75 परसेंटाइल कट ऑफ गया, ठीक है, टोटल सब का, पूरी शिफ्ट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 75 परसेंटाइल पर एक के 224 आ रहे हैं जिसकी शिफ्ट हार्ड थी, और 240 आ रहे हैं, और एक की जिसकी इजी थी उसको आ रहे हैं 280। इसको यहाँ पर अलग से समझते हैं। 240 ये कितना है, 75 परसेंटाइल। 280 ये कितना है, 75 परसेंटाइल। समझे? 75 परसेंटाइल इन दोनों का कट ऑफ है, इससे जो कम नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होना है। 75 था लास्ट, ये हो गया कट ऑफ। अब क्या होगा, अब अगर वो लोग ऐसे ही रख देंगे कि
जैसे अरे एक के 240 है वो पास हो गया, और कोई दूसरा बच्चा उठ के आएगा कि 280 हैं, अरे यार उसके 280 हैं, तब जाके वो फाइनल पास हुआ, एक तो 240 पे ही हो गया। ऐसा कैसे? जब कट ऑफ मतलब 240 गया है तो 280 वाला, सॉरी 280 जब कट ऑफ गया है ना, तो 240 वाला कैसे पास हो गया? उसके तो जो है कम नंबर थे। ओके, तो इसको मतलब दूर करने के लिए कि उनको जवाब ना देना पड़े, इसको कर लेते हैं वो नॉर्मलाइज। अब इसको नॉर्मलाइज से कैसे करते हैं? 240 है ये, ठीक है, ये भी 75 परसेंटाइल है, ये भी 75 परसेंटाइल है। तो इसको इसकी रेंज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 40 नंबर दे देते हैं। ये कितना हो गया? 280 हो गया, ये भी 75 परसेंटाइल ही है। इसकी स्केल में ये भी अब ये आ गया, ठीक है। ये पहले अपनी स्केल में 75 परसेंटाइल था, इसमें 40 नंबर ऐड करके इस स्केल में इसके बना दिए गए 280 के बराबर। 75 परसेंटाइल ये अपनी शिफ्ट का है, और 240 75 परसेंटाइल ये अपनी शिफ्ट का है। तो नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है कम आए या ज़्यादा आए, सिलेक्शन होता है परसेंटाइल से, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन लग रहा है उसमें इक्विवेलेंट परसेंटाइल मेथड लग रहा है। अब ये बात किसी ने नहीं बताई होगी आपको, ठीक है। इमोशनल वाला वीडियो बना सब देते हैं कि अरे अब हम नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे भाई तुम होएगे 35 साल के, तुम्हें कुछ एग्ज़ाम निकालो ना है। अब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम यूट्यूब चैनल पर टीचर बनने हो, इतना अच्छा आता तो कुछ कर नहीं लेते? हमें देखो 21 साल के हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपना चैनल भी चला रहे हैं, सब चल रहा है, कुछ ना कुछ आगे देखा जाएगा ज़िंदगी में। ओके गाइस, तो इतना आपको पता चल गया नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया है, कैसे नंबर घटते हैं, कैसे नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट वगैरह आपको पता ही अक्टूबर में है, और जो भी नई अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन का अब आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा और रहा होगा कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, ठीक है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक्यूरेसी मैटर करेगी, एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगी, ठीक है, इसको रख लो, ठीक। क्योंकि यूपीएसआई के नोटिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूपीएसआई का वही देखेंगे हम लोग जो नोटिफिकेशन में आया था, ठीक है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। अब ये देख लो, जिसको डाउट है वो यहाँ पर देख लो। सीधा सीधा ये एसएससी सीजीएल का है, ठीक है। यहाँ पर देखो, फालतू चीज़ें नहीं देखनी, ये चीज़ देखनी है बस इतना। 15 और 16 नवंबर की परीक्षा में अंक बढ़े, जबकि 18 नवंबर की परीक्षा में नंबर कम हो गए, ठीक है। 15 और 16 की शिफ्ट हार्ड थी तो उनको नॉर्मलाइजेशन मिला है, बढ़ गए हैं। और 18 की शिफ्ट इजी थी तो नॉर्मलाइज स्कोर करने के लिए कुछ 15-16 के बढ़ाए गए, कुछ 18 के कम करे गए, उनको एक लेवल पे लाया गया, समझे। अब 15-16 में अब अगर एक्यूरेसी घुसी होती यहाँ पर, तो 15 के कुछ होते जिन्होंने सब टिक मारे हैं तो उनके घटने चाहिए थे, तो बढ़े क्यों? साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि 15-16 की परीक्षा के अंक बढ़े हैं, ठीक है। तो इजी होगी तो बढ़ेंगे, हार्ड होगी नहीं, इजी होगी तो कम होंगे तुम्हारे, और अगर हार्ड होगी तो बढ़ेंगे। फालतू किसी की बकवास ना सुनो, और खुद से किताब से तैयारी करो। किसी के कुछ पढ़ा देने से वो खुद अपना पढ़ेंगे, पहले 10 दिन पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे, अपना अपना पढ़ते रहो। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल से ले लो, ठीक है। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।